अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज़। नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं। सरकार का दावा है कि अध्यादेश खेती किसानी की शक्ल सूरत बदल देंगे। सरकार इन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार का नाम दे रही है। उधर देश भर के किसान संगठन इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद किसान पूंजीपतियों और व्यापारियों का गुलाम हो जाएगा। इन अध्यादेशों का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये अध्यादेश हैं क्या। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। यह पहला अध्यादेश है। इस संशोधन के जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसका मतलब यह है कि व्यापारी अब असीमित मात्रा में अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को जमा कर सकता है। मोदी सरकार जो दूसरा अध्यादेश लाई है उसका नाम है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। इसका उद्देश्य है कि मंडी समितियों के बाहर भी कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की व्यवस्था तैयार हो सके। तीसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। यह कानून सरकार की कुटिलता और कारपोरेट परस्ती का नायाब नमूना है, जिसके जरिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान कर रही है। यह कानून सीधे सीधे बड़े बिजनेस और कंपनियों के लिए बनाया गया है ताकि वे कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें। इन 3 अध्यादेशों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 के बारे में सरकार का कहना है कि इसके जरिए वह देश एक मार्केट की योजना पर काम कर रही है। इस कानून के जरिए कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था किसी भी किसान का माल कहीं भी खरीद सकती है। बस इसके लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। पहले नियम था कि कृषि उत्पादन की बिक्री कृषि उत्पाद बाजार यार्ड में ही होगी। मोदी सरकार ने यह शर्त हटा ली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि माल की जो खरीद कृषि उत्पाद बाजार के बाहर होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह सीधी तरह से राज्य के उसके आर्थिक संसाधन जुटाने की क्षमता पर चोट है। सरल शब्दों में समझें कि राज्य को कृषि उत्पादों की बिक्री पर टैक्स लगाने से जो आय मिलता है उससे उसे वंचित किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि कृषि उत्पाद बाजार वाली व्यवस्था तेजी से खत्म हो जाएगी क्योंकि वहां पर टैक्स लगेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत नियम बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट किसानों का माल खरीदती है उसे 3 दिनों के अंदर किसानों के माल का भुगतान करना होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर इस भुगतान प्रक्रिया में कोई विवाद खड़ा हो जाए? इस तरह के किसी भी विवाद की स्थिति में इलाके के एसडीएम यानी उपखंड मजिस्ट्रेट इसका समाधान करेंगे। एसडीएम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे जिसमें संबंधित किसान और माल खरीदने वाली कंपनी के अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी को 30 दिन के अंदर आपसी विवाद सुलझाना होगा। अगर इस समय सीमा के अंदर यह विवाद नहीं सुलझता तो एसडीएम मामले की सुनवाई करेंगे। अगर किसान एसडीएम के न्याय से सहमत नहीं होता है तो वह जिलाधिकारी के यहां अपील कर सकता है। जिलाधिकारी और एसडीएम दोनों को विवाद के समाधान के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। पहली नजर में यह नियम किसानों का हितकारी नजर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या होगा अगर किसान को जिलाधिकारी के यहां से भी न्याय न मिले? मोदी सरकार का यह अध्यादेश ऐसी हालत में किसान को यह इजाजत नहीं देता कि वह जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ कोर्ट की शरण ले। एक तरह से यह किसानों के मौलिक अधिकार की सरेआम हत्या है। यह सभी जानते हैं कि शासन प्रशासन के अधिकारियों से लेकर सरकार तक पूंजीपतियों के साथ ही खड़े होते हैं।
यही कंपनियां और पूंजीपति चुनाव के समय इन राजनीतिक पार्टियों को चंदे में बेतहाशा रकम देती हैं। इसलिए आज की राजनीति पूंजी की गुलाम है। हालांकि न्यायालयों के साथ में ऐसा नहीं है। न्यायालय सरकार के अधीन नहीं होते हैं। न्याय की आस में कोर्ट की शरण लेना मौलिक अधिकार है। यह अधिकार भारत का संविधान देश के हर नागरिक को देता है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से यह अधिकार बलात् छीन लेना चाहती है। इस अध्यादेश में ऐसा कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा गया है जिसके सहारे किसान बचकर निकल सके। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही मोदी सरकार ने इस अध्यादेश में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि पूंजीपति कंपनियां या सुपरमार्केट किसानों से उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें। किसानों से फसल खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का नियम न बनाना बेहद खतरनाक है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब किस फसलें तैयार होंगी तो कंपनियां साजिशन फसलों के दाम गिरा देंगी और बड़ी मात्रा में अनाज खरीद कर स्टोर कर लेंगी ताकि उसके बाद में ऊंची कीमतों पर वह अनाज बेचा जा सके। यह सीधे तरीके से कालाबाजारी को बढ़ावा देना है। अभी तक किसान अपनी फसल मंडियों में बेचते थे। उनके खून पसीने की मेहनत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का नियम बनाया गया था। व्यापारी उनका शोषण न कर सकें, इसके लिए राज्यों की सरकारों ने अपने यहां कृषि उत्पादन एक्ट बनाए। कानूनन मंडियों का कंट्रोल किसानों के हाथ में होना चाहिए। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ और व्यापारी प्रशासन के संगठित गिरोह किसानों को लूटने की फिराक में रहे। कृषि उत्पाद बाजार एक्ट में खामियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन इससे एक फायदा भी है कि किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। सरकार का काम है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसानों से फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही हो। अब सरकार इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है। उसका उद्देश्य पूंजीपतियों को सीधे फायदा पहुंचाना है। किसान इस शोषण के खिलाफ कोर्ट की शरण में भी नहीं जा सकता, जो मूलतः उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इस कानून के परिणाम बहुत बुरे होने जा रहे हैं। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है। साल 2006 में बिहार सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार कमेटी एक्ट को खत्म कर दिया और किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का नियम भी हटा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट कंपनियां बहुत कम कीमत पर किसानों की फसलों को खरीदने लगीं। किसानों को उनकी उपज की लागत निकालने में भी मुश्किलें आईं। मजबूरन बड़ी संख्या में किसानों ने खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों की शरण ली। अब बात करते हैं मोदी सरकार के दूसरे कानून की। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर दिया है। यह कानून अब आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 के नाम से जाना जाएगा। यह अधिनियम उन व्यापारियों के खिलाफ बनाया गया था जो किसानों से उनकी फसलें औने पौने दामों पर खरीद कर उसका स्टॉक कर लेते थे। इसे सामान्य भाषा में कालाबाजारी कहते हैं। इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में कानून बना। इस कानून के तहत व्यापारी अनाज और फसलों का एक सीमा से अधिक भंडारण नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने कालाबाजारी करने वालों को बाकायदा कानूनी मान्यता दे दी है। अब व्यापारी तिलहन, दलहन, तेल और आलू प्याज की जितनी चाहें उतनी कालाबाजारी कर सकते हैं, क्योंकि इन फसलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाकर इनकी भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है। इस कानून की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। हमारे देश में लगभग 80% से ज्यादा किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। इनके पास अपनी फसलों के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकारी कोल्ड स्टोरेजों की संख्या इतनी नहीं है कि इनकी सुविधा सभी किसानों को उपलब्ध हो सके। मोदी सरकार यह अध्यादेश पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी कंपनियों के हित में लाई है ताकि ये कंपनियां किसानों के उपज को औने पौने दामों में खरीदकर उसका असीमित भंडारण कर सकें और संकट काल में उन्हें ऊंचे दामों पर बाजारों में बेच सकें। यह सीधे सीधे कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला कानून है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। यही बड़े बड़े पूंजीपति
सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव के समय जमकर चंदा देते हैं। सरकार इनका कर्ज चुकाना चाहती है, जो किसानों को संगठित तरीके से लूटे बिना संभव नहीं है। अब पोस्टमार्टम करते हैं तीसरे अध्यादेश की, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देता है। इस अध्यादेश का बड़ा ही खूबसूरत सा नाम है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा संबंधी समझौता सशक्तिकरण और सुरक्षा अध्यादेश 2020। इस कानून के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से उनकी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर उस पर खुद खेती करेंगी और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएंगे। इन 3 अध्यादेशों के जरिए केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को यह छूट दे दी है कि वे किसानों की हड्डियों से गोश्त के आखिरी कतरे को भी चूस सकें। सरकार को पता है कि कोरोना महामारी के दौरान किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर विरोध करने की हालत में नहीं है। पूंजीपतियों की हिमायती सरकार ने यह सब कितनी चालाकी से किया है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मौजूदा सीजन में सरकार ने मक्के और मूंग की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं निर्धारित किया। इसके जरिए बाकायदा यह अंदाजा लगाया गया कि अगर अपनी फसलों का वाजिब दाम ना मिले तो किसान किस हद तक जा सकते हैं। कल यही सरकार गेहूं और धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की परंपरा बंद कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसानों के संगठन इन 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वह कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं है। 20 जुलाई को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर और ट्रालियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 9 अगस्त को इन कानूनों के खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि यह अध्यादेश ऐतिहासिक कृषि सुधार हैं जो भारतीय खेती किसानी की शक्ल सूरत बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात एकदम साफ है कि इन अध्यादेशों के जरिए किसानों की जमीनों पर कॉरपोरेट के नाजायज कब्जे का इंतजाम कर दिया गया है। सरकार किसानों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का कर चुका रही है। आखिर चुनावों में चंदा तो वही देते हैं।